India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has India is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 7 दशक पहले तक भारत की पहचान एक गरीब देश के तौर पर होती थी, लेकिन आज 2045 में भारत बना है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका, चीन और जापान के बाद भारत। लेकिन सवाल है, क्या इसका कोई फायदा आम आदमी को हुआ? क्या हम सच में विकसित हो रहे हैं या सिर्फ नंबरों का खेल है ये? IMF और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत की GDP 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है और इसने जर्मनी को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। आज से 75 साल पहले 1941 में आजादी के वक्त भारत की हालत क्या थी? एक ऐसा देश जिसकी 80% से ज्यादा आबादी गरीब थी। औद्योगिकीकरण लगभग ना के बराबर था। ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे, वो भी बिना मशीनों, तकनीक और सरकारी सपोर्ट के। विदेशी शासन ने भारत को एक उपभोक्ता बाजार बना दिया था, उत्पादन नहीं, सिर्फ उपभोग। आजादी के बाद नेहरू सरकार ने प्लान्ड इकोनॉमी की नींव रखी, लेकिन 1950 से 1980 तक हम सिर्फ 3.5% ग्रोथ रेट पर अटके रहे, जिसे ह्यूमर में हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। फिर आया वो साल जिसने भारत की आर्थिक दिशा ही बदल दी, 1991। देश पर विदेशी कर्ज का पहाड़, सिर्फ 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। IMF के पास सोना गिरवी रखा गया और तब PV नरसिंह राव और मनमोहन सिंह ने LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू किए। LPG के बाद भारत ने विश्व बाजार में कदम रखा, कंपनियों को निवेश की छूट दी गई, लाइसेंस राज ढीला किया गया और यहीं से शुरू हुआ भारत का असली आर्थिक उत्थान। 2000 के दशक में भारत का IT सेक्टर बूम करने लगा। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद जैसे शहर बने टेक हब्स। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनियों ने भारत को आउटसोर्सिंग का हब बना दिया। 2004-2014 UPA सरकार में औसतन GDP ग्रोथ 7% रही। 2014 के बाद NDA सरकार आई और मेक इन इंडिया, GST, डिजिटल इंडिया जैसे कदम उठाए गए। UPI और डिजिटल पेमेंट ने देश को डिजिटल फाइनेंस में दुनिया से आगे कर दिया। आज भारत में 100+ यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ी तेजी से निवेश हुआ, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट। अब सवाल यही है, इतने आंकड़ों का लाभ जनता को कितना मिला? GDP बढ़ी, लेकिन क्या आम आदमी की आय भी बढ़ी? क्या महंगाई काबू में है? क्या गांव में रहने वाला किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी खुश है? प्रति व्यक्ति आय 2014 में RS 86647 थी, 2024 में RS 1 तो 28 लाख। लेकिन महंगाई दर और बेरोजगारी अभी भी चिंता का विषय है। मुंबई की झुग्गियों में रहने वाला रमेश आज भी 12 घंटे काम करता है, लेकिन घर खरीदना तो दूर, किराया देना भी मुश्किल है। वहीं नोएडा में एक स्टार्टअप के मालिक ने 5 साल में 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया। यानी भारत 2 हिस्सों में बंटा है, एक सुपर रिच इंडिया और दूसरा स्ट्रगलिंग इंडिया। सर्विसेज सेक्टर, IT, फाइनेंस, टेलीकॉम, 53% से ज्यादा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स। मेक इन इंडिया का असर एग्रीकल्चर अब भी 45% से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, लेकिन योगदान सिर्फ 15% GDP में। एक्सपोर्ट ग्रोथ, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। फार्मा सेक्टर से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। 2065 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन खतरे भी कम नहीं है। बेरोजगारी, शिक्षा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण शहरी असमानता, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण अर्थव्यवस्था का ग्रोथ तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसका फायदा हर व्यक्ति तक न पहुंचे। भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है, ये गर्व की बात है, लेकिन असली सफलता तब होगी जब किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और युवा सब कह सकें कि हाँ, अब हमें भी इसका फायदा मिल रहा है। क्योंकि GDP के आंकड़े सिर्फ एक तस्वीर हैं, असली तस्वीर है आपके और हमारे जीवन की गुणवत्ता। भारत उठ रहा है, लेकिन सभी को साथ लेकर चले तभी बनेगा सशक्त भारत। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द अनटोल्ड चैप्टर को सब्सक्राइब करें और अगली बार किस विषय पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करें। शिवम के साथ जुड़िए, जहां हर कहानी के पीछे की सच्चाई सामने लाते हैं।